दोस्तों मैं आज एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है, अगर आप भी एक ऐसा पैसा चाहते हैं कि जो अपने आप बढ़ता रहे, आपने जो पैसा कमा लिया है उसको आप इन्वेस्ट करें और वो बढ़ता रहे, इन्फ्लेशन से वो बर्बाद ना हो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। आप जो सामान आज 100 रुपये का खरीदते हैं तो एक साल बाद आपको 100 रुपये का नहीं मिलेगा, वो कम का मिलेगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा ना जाए, इसीलिए हर बड़ा आदमी, हर समझदार आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखता है। चाहे वो सेफ इन्वेस्टमेंट करे जैसे एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या वो रिस्की इन्वेस्टमेंट करे जैसे कि स्टॉक मार्केट में हो गया। सेफ में एक बात मैं और बता देता हूँ, सेफ में एसआईपीज भी आती हैं, जो अगर अच्छी आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो वो भी सेफ में ही आती हैं, 12% 15% तक रिटर्न आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। एक मेरे पास इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर आपको बताएगा, अगर आप नए हैं तो आपको बताएगा कि कब ब्रेकआउट आया है, ठीक है, कब आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए और कितना लंबा होल्ड करना चाहिए, वो इंडिकेटर आपको उसके बारे में बताएगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीन पर और उस इंडिकेटर के बारे में और बात करते हैं। तो देखो मैं आपको अब ले आया स्क्रीन पे, है ना। अब स्क्रीन पे देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये है टाटा मोटर्स का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले ये आप ना इन्वेस्टिंग के लिए यूज करना, इसको 1 वीक पे किया। अगर आप टाइम फ्रेम बड़ा नहीं रखोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी। दूसरी चीज, जो ये लोग है ना बड़े प्लेयर्स, वो पैसा पंप एंड डंप, पैसा डाला बढ़ाया फिर गिरा दिया, तो ये सब चीजें ज्यादा होंगी, फेक आउट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, कि पहले ऊपर ले जाएंगे फिर गिरा देंगे। तो इन चीजों से बचने का तरीका है कि आपको टाइम फ्रेम ठीक करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर ना लगाया है एक इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर होता है जो हमको चीजों के बारे में हमको बता सकता है। जैसे ये ग्रीन ग्रीन सा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सुपर ट्रेंड लाइन। और इसकी सेटिंग ध्यान रखना 3 और 10 पे रखनी है आपको। किस पे रखनी है सेटिंग? 3 पे 10 पे। जैसे मैं बता देता हूँ, इसको टैप किया, सेटिंग्स में गए तो सुपर ट्रेंड इसका 3 होना चाहिए, एटीआर वैल्यू इसकी 10 होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें किसी को बताने की नहीं होती, मैं आपको फ्री में ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप अगर ये टाटा मोटर का चार्ट है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, सुपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर पॉजिटिव हो गया था। कहां पर पॉजिटिव हो गया था सुपर ट्रेंड लाइन? देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये ये देखिए यहां पर, इसको बोलते हैं सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो गया, मतलब ये देखो ग्रीन हो गया है ना, यहाँ पर ग्रीन हो गया। अगर आप यहाँ पर इसको पकड़ लेते, सुपर ट्रेंड लाइन ने आपको बता दिया था, तो यहाँ पर अगर आप प्राइस देखोगे तो अराउंड कितना आ रहा है, 445 के आसपास आ रहा है। और इसके बाद लगातार ये ग्रीनिश ऊपर मूव करता गया, लगातार ऊपर मूव किया इसने, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ डाउन दिखाया, इसके बाद देखो 1170-80 के आसपास लगातार ये 400 रुपए से वहां तक चला, ठीक। इन चीजों को समझो। अब जब तक ये रेड ना बने, जब तक ये आपको सिग्नल ना दे के, ये हमको बता के आ रहा है, ये हमको बता रहा है अप ट्रेंड कब आ रहा है, ठीक है। इसने हमको यहाँ पर बताया कि अप ट्रेंड आ गया है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही ये रेड बना, अब आपको निकलना है। ध्यान रखना, आपको एंट्री यहाँ पर करनी है जब ये ग्रीनिश हो जाएगा, और एग्जिट तब करनी है जब ये रेडिश हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। अब जरा आप आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अभी तक ये पूरा का पूरा रेड है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, मगर ये देखिए यहां से थोड़ा सा इसके पास आया है। जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा, मतलब इसको रेड वाले को तोड़ेगा, हमारे सुपर ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद मान लो जैसे ये वाली कैंडल में इसने तोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। ग्रीन कैंडल है, इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया ऐसे रेड वाले को, और यहाँ पर फिर ये ग्रीन में कलर चेंज हो जाएगा इसका सुपर ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो इसका कलर हो जाएगा हमारा ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा इसका कलर, ठीक। इस पर आपको अभी एंट्री नहीं लेनी, नेक्स्ट वाली वीक में देखना है कि इसके भी हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग देनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, और जब तक ये ग्रीन रहता है तब तक आपको इसको क्या करना है, राइड करना है, इसको राइड करना है, इसको लेके रखना है, इसको बेचना नहीं। जब तक ये रेड ना बने तब तक आपको एग्जिट नहीं करना। और ध्यान रखना है, जब भी ये 40% बढ़े तो आपको 40% क्वांटिटी निकाल देनी है। उसके बाद फिर 40% बढ़ रहा है, फिर 40% क्वांटिटी निकाल देनी है। देखो आपको पहली बात तो किसी में भी 2 या 5% से ऊपर नहीं डालना, मिनिमम तो देखो 2% तो रखो ही रखो एलोकेशन, ठीक है। 5% से ऊपर पैसा नहीं डालना। पहले तो आप इन्वेस्टिंग के लिए आए हो, ट्रेडिंग के लिए आए हो, कुछ कैपिटल तो लेकर आए होगे, कुछ पैसा डालोगे तभी तो पैसा बनेगा।
तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो बेटा 3 या 4 हजार या 5 हजार से ऊपर किसी में भी आपको नहीं डालना। ठीक है, 5-5 हजार करके इसके 20 टुकड़े कर लो और 20 अलग अलग कंपनियां ढूंढो। इसका तरीका क्या है, निफ्टी 200, निफ्टी 500, टॉप 500 कंपनीज है, उनके चार्ट को एनालाइज करो बैठकर। देखो पैसा नॉलेज से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा कि कुछ भी खरीद लिया और पैसा बन जाएगा। फिर आप ही कल को गाली दोगे कि यार यहाँ तो पैसा लूट जाता है, यहाँ तो गरीब हो जाते हैं, यहाँ पर तो हमारा सब कुछ चला गया, तो सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी नहीं है भाई, इसको समझेगा ये पढ़ाई है। सट्टेबाजी तो सबसे बड़ी तगड़ी सट्टेबाजी तो ये है जो तुमने इतने साल पढ़ाई करी, ठीक है, 3 साल के होते ही स्कूल में डल गए और उसके बाद तुम 25-26 साल तक पढ़ते ही रहे। इससे तगड़ी सट्टेबाजी क्या होगी भाई, इतना पैसा लगा दिया, इसके बाद नौकरी नहीं मिली आपको, ध्यान रखिएगा, इसके बाद जॉब नहीं मिली, सेटिस्फाई नहीं हो अपनी जॉब से जो भी आप कर रहे हो, उसके बाद फिर कुछ और करना पड़ रहा है। इतना तगड़ा सट्टा तो कोई कोई खेलता है भाई, लेकिन इंडिया में तो हर कोई खेल रहा है। इंडिया में तो हर कोई खेल रहा है, कोई अपने पैशन पूशन को फॉलो नहीं करता, किसी को नहीं पता चल रहा, सबके सब पढ़ाई लिखाई में लगे पड़े हैं अंधे। इनको ये नहीं पता इतनी जॉब भी है जो आप लोग इतने लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ टैलेंट है, कुछ चीजें हैं, तो उनको एक्सप्लोर करो, उनको लेकर चलो। ठीक है, आगे बढ़ने के तरीके ढूंढो। तो अगर यहाँ पर आपको सक्सेसफुल होना है तो नॉलेज से ही होगे, जिससे जितना सीख सको उतना सीखो। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, मैं जब भी इन्वेस्टिंग करता हूं मैं इसी तरह से देखता हूं। ठीक है, इन सब चीजों के पैसे लेते हैं लोग, कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, चार्जेस करते हैं। ठीक है, 4-5 हजार रुपए 10 हजार रुपए आपसे ले लेंगे इन सब चीजों के महीने के, 25-25 50-50 हजार के कोर्स बेचते हैं, ये सब चीजें उसमें सिखाते हैं। तो इन चीजों को समझो भाई, पिछले 7-8 सालों में ये मैंने भी सीखा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे जो मैंने आज आपको सिखाई। ऐसी बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजीज है मेरे पास जिनसे मैं अलग अलग चीजें करता हूँ। मुझे अगर निफ्टी में कुछ खरीदना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं इसको देख कर करता हूँ। ठीक है, जब वो ब्रेकआउट करेगा तब मैं लूंगा। चलो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। आप कहोगे सर इस टाइम क्या चल रहा है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सीजी पावर के ऊपर बनाया था ना, सीजी पावर के ऊपर जरा देखना, क्या गौर से देखना, जरा देखो, ध्यान दो। मैं सीजी पावर खरीदने वाला था, क्यों खरीदने वाला था, देखो रेड के बाद ग्रीन बना, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इस पर मैं ले लेता, लेकिन नहीं, मैं नेक्स्ट वीक का मैंने वेट किया। नेक्स्ट वीक वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती, मगर वो नीचे आ गई। नीचे आ गई, मैंने अभी नहीं खरीदा, अभी और नीचे आ रही, और नीचे आ रही। जब तक ये इस वाली कैंडल इस वाली लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा मैं तब तक नहीं लूंगा। जब ये ब्रेकआउट होगा मैं तब लेकर बैठ जाऊंगा, जब तक ये ग्रीनिश रहेगा मैं तब तक बैठूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं मजे की बात, देखना जरा, जरा इसका ग्राफ एनालाइज करो, जरा आप इसका ग्राफ देखो, ये कब से ग्रीन है, जरा देखो, देखो आप, ये कब से ग्रीन है, ये देखो जरा, देख रहे हो आप, देख रहे हो कितने रुपए पे था ये, कितने रुपए पे था ये था मेरे भाई, तकरीबन कितने रुपए पे था, 7-8 रुपए पे था। 8 रुपए से सीधा मूव करता करता ये 800 रुपए पे गया है। 8 के 800, 1 लाख के 100 लाख, यानी 1 करोड़ रुपए बने हैं। कब से, 2020 के मिड से लेकर 2025 के मिड तक। इन चीजों को समझो, इन्वेस्टिंग सोच समझ के करोगे। चार्ट आपको बता रहे हैं, ग्राफ आपको बता रहे हैं कब क्या खरीदना है, क्या बेचना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।